नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की अपवाह प्रणाली यानी कि नदियां तथा झीलें। इस टॉपिक में हमने 100 प्रश्नों की एक प्रश्नमाला तैयार की है, जिसमें तकरीबन तकरीबन इस पूरे के पूरे टॉपिक को और लगभग 90% एंड अबाउ मैंने क्लियर कर दिया है, यानी कि कुछ छूटने की संभावना बिल्कुल कम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें लगभग लगभग नदियां तथा झीलें, जो राजस्थान की ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने मैक्सिमम रूप से और पूरा कर दिया है। शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो वो है कोटा संभाग। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अरब सागर में गिरती है, माही नदी अरब सागर में गिरती है, एकमात्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध सांबर झील के निर्माता कौन थे? तो सांबर झील के निर्माता थे वासुदेव चौहान। चौहान शासक थे वासुदेव चौहान, जिन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो वह है पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर में, जहां पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 5, प्रसिद्ध कपिल मुनि की तपोभूमि किस झील के किनारे स्थित है? तो वह है कोलायत झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर की सीमा रेखा बनाती है? तो माही नदी जो है वो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो लूनी नदी में दाएं तरफ से मिलती है, यानी कि लूनी नदी के दाएं तरफ से उसमें शामिल होती है, जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो वह है पोंडुलुक की पहाड़ियां, जो कि नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी के पेटे में बहने वाली राजस्थान की कौन सी नदी है? तो वह है घग्गर नदी, जिसे कि मृत नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को पूर्णतया बरसाती नदी का दर्जा प्राप्त है? तो बनास नदी को। गागरोन का किला झालावाड़ में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो घोड़ा पछाड़ जो है मांगली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कडाना बांध किस नदी किनारे अवस्थित है? कडाना बांध माही नदी के किनारे है, माही नदी पर बनाया गया है कडाना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि बारां में है, किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? माही नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध दौलत बाग यानी कि जिसे सुभाष उद्यान भी बोलते हैं, किस झील के किनारे अवस्थित है? तो सुभाष उद्यान जो है आना सागर झील के किनारे अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद झील, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी आना सागर झील में गिरती है? तो आना सागर झील में बांडी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी ऐतिहासिक झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था? पिछोला झील जो है, इसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी किनारे राणा सांगा तथा बाबर के बीच प्रसिद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था? गंभीरी नदी के किनारे खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था बाबर तथा महाराणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन यानी कि अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? या कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक करती है? तो वो है चंबल नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है? माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी किनारे प्रसिद्ध बिशलपुर बांध बना है? बनास नदी, टोंक में बिशलपुर बांध बना है बनास नदी पर, टोंक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु जानी जाती है? साबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध भीलवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? तो मेजा बांध जो है भीलवाड़ा में वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? तो वो है दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से दो नाले हैं जो प्रसिद्ध सांबर झील में गिरते हैं? मेंथा तथा मेढा। दो नालों के नाम हैं मेंथा तथा मेढा, जो कि मनोहरपुरा जयपुर से निकलते हैं तथा सांबर झील में गिरते हैं, मेंथा तथा मेढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंथा तथा मेढा नालों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो मैंने आपको बताया, मनोहरपुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल जो है खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयड़ नदी पर चित्तौड़ में स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? आयड़ नदी यानी कि जिसे बेड़च नदी भी बोलते हैं, चित्तौड़ में इसको बेड़च नदी बोला जाता है। जब ये उदय सागर झील में गिरती है उससे पहले इसको आयड़ बोलते हैं तथा उदय सागर झील में गिरने के बाद दोबारा निकलती है तो ये बेड़च के नाम से जानी जाती है। तो ये गोसुंडा बांध जो है ये बेड़च पे बनाया गया है। एक्चुअली उदयपुर से आकर चित्तौड़ में इसको बेड़च बोला जाता है नदी को, जिस पर गोसुंडा बांध चित्तौड़ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? आहड़ सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, आयड़ नदी किस झील में गिरती है? तो उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील से निकलने के उपरांत आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेड़च के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील के किनारे सॉरी किस झील के किनारे प्रसिद्ध राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है? तो वो है राजसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध झील का निर्माण परिहार शासक बालक राव ने करवाया था? बालसमंद झील, जो कि जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राजस्थान की किस नदी पर प्रसिद्ध वाटर सफारी का निर्माण किया गया है? तो वो है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर वाटर सफारी का निर्माण कौन से स्थान पर किया गया है? चूलिया जलप्रपात, जो कि चूलिया चित्तौड़ में है। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात कहां अवस्थित है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौ चौके की पाल किस झील के किनारे स्थित है? तो वो है राजसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौ चौके की पाल पर, जो कि राजसमंद झील के किनारे है, कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण है? तो वो है राज सिंह प्रशस्ति। नौ चौकी की पाल राजसमंद झील पर है, जिस पर नौ चौकी की पाल पर राज सिंह प्रशस्ति को उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से दो जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है? चूरू तथा बीकानेर, इन दो जिलों में एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो वो है चंबल नदी, सबसे ज्यादा सतही जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदियां 12 नदियों के नाम से जानी जाती हैं? चंबल तथा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर झील किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में। क्वेश्चन नंबर 48, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है शिवालिक की पहाड़ियां, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, किस नदी को वन की आशा के उपनाम से जाना जाता है? तो वन की आशा जो है बनास नदी को का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेड़च तथा खारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नक्की झील कहां स्थित है? माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 52, नक्की झील के किनारे दो प्रसिद्ध चट्टानें हैं जिनके क्या नाम है? टोड रॉक तथा नन रॉक।
प्रसिद्ध नक्की झील हेतु विख्यात किवंदती है। किवंदती यानी कहावत। तो नक्की झील के बारे में क्या कहावत प्रसिद्ध है? तो नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदा गया था। यह किवंदती नक्की झील के बारे में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावोद झील कहां स्थित है? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 55, चंबल नदी के दो प्रसिद्ध उपनाम कौन कौन से हैं? कामधेनु तथा चर्मणवती। चर्मणवती। क्वेश्चन नंबर 56, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र किन किन राज्यों में है? सबसे पहले एमपी से निकलती है महू, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में महू, इंदौर में जो स्थित है। मध्य प्रदेश से ये निकलती है, फिर मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान चौरासीगढ़ चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद यूपी में जाकर और यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र तो 3 राज्यों में, एमपी, राजस्थान तथा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार कहां स्थित है? तो हमने बताया चौरासीगढ़ चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 58, अंतः प्रवाह क्षेत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 59, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान की किस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का माना जाता है? सांबर झील का जो नमक है वो देश में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयड बेडच नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा झील जो है बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल साहा का तालाब राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो पन्नालाल साहा का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी नगर झुंझुनू जिले में। क्वेश्चन नंबर 64, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? तो बाणगंगा नदी जो है बैराट की पहाड़ियां, जयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई जो है वो 2 तरीके से मानी जाती है। कई विद्वान इसको 965 किलोमीटर तथा कई लोग इसको 966 किलोमीटर करके लिखते हैं। राजस्थान राज्य में चंबल नदी का बहाव, तो ये तो चंबल की कुल लंबाई 965 या 966 तथा राजस्थान राज्य में इसका बहाव है वो 153 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को पवित्र झील के नाम से जाना जाता है? पुष्कर झील, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में सिलीसेट झील, जहां पर कि प्रसिद्ध सरिस्का अभ्यारण्य भी स्थित है। सिलीसेट झील सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, किस झील के किनारे प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है? तो वो है नक्की झील, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध लेक पैलेस होटल किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील। पिछोला झील पर स्थित 2 टापू के क्या नाम है? पिछोला झील पे 2 टापू हैं जिनके नाम है जग मंदिर तथा जगनिवास, 2 टापू। क्वेश्चन नंबर 72, किस झील के किनारे प्रसिद्ध सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील, उदयपुर, सौर वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 73, बाबा का भांगड़ा नामक टापू किस झील में स्थित है? जयसमंद झील, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में झीलों ये गलत टाइप, झीलों का खारा पानी, राजस्थान में झीलों का खारा पानी सर्वोत्तम कारण क्या माना जाता है? राजस्थान में झीलों का जो खारा पानी है वो इसलिए है क्योंकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान कभी टेथित सागर का हिस्सा हुआ करता था। टेथित सागर, जिसके रूपांतरण से और उत्तर पश्चिमी राजस्थान बना, इस वजह से वहां की झीलों का पानी जो है वो खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान की प्रसिद्ध सांबर झील से भारत के कुल नमक का कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 8.7% नमक का उत्पादन भारत के कुल नमक का और अकेले सांबर झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 76, सांबर झील द्वारा किन 3 जिलों की सीमा रेखा का निर्माण किया जाता है? तो वो है अजमेर, जयपुर तथा नागौर। इन 3 जिलों की सांबर झील के द्वारा और बाउंड्री सीमा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, पार्वती बांध धौलपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? तो पार्वती नदी पर ही पार्वती बांध धौलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु जानी जाने वाली साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर की पहाड़ियां, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 80, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? महू, इंदौर, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में महू, इंदौर से चंबल नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, बीहड़ तथा कंदराओं के निर्माण हेतु कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 82, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित बांध है? चंबल नदी पर। 83, माही नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? विंध्याचल की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान पर होता है? तो वो है खांदू गांव, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 85, वागड़ तथा कांठल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो है माही नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, माही नदी पर किस स्थान पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है? तो वो है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, जहां पर माही नदी पर और माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। 87, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? अरावली की पहाड़ियां, सिरोही, जहां से साबरमती नदी और उद्गम होता है तथा इसके बाद यह राजस्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है, जिस पर प्रसिद्ध गांधी जी का साबरमती आश्रम भी बना है साबरमती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 88, बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में किस नदी का उद्गम होता है? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, उदयपुर से। 89, घग्गर नदी राजस्थान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी जो है राजस्थान में तलवाड़ा गांव, टिब्बी जिसको बोलते हैं, हनुमानगढ़ जिले में, वहां घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे अवस्थित है? तो उस नदी का नाम है काटली नदी या कांतली नदी, कांतली नदी भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, काटली नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? तो काटली नदी का उद्गम स्थल जो है खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रसिद्ध लूणी नदी को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? लवणवती, लूणी नदी का उपनाम है लवणवती। क्वेश्चन नंबर 94, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? तो वो है नाग पहाड़, अजमेर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, उद्गम स्थल पर लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जब नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है तब इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये सरस्वती नदी यानी कि घग्गर नदी में मिल जाती है उसके बाद इसको लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी, सागरमती तथा लूणी दो नाम है तथा इसका उपनाम जो है लवणवती। क्वेश्चन नंबर 97, लूणी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बनाया गया है? तो वो है जसवंत सागर बांध, जिसे कि पिचियाक बांध के नाम से भी जानते हैं। जसवंत सागर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पिचियाक बांध। क्वेश्चन नंबर 99, जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो जवाई बांध जो है सुमेरपुर पाली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम क्वेश्चन, मांगली नदी की सहायक मेजा नदी का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? तो मांगली नदी की जो सहायक नदी है मेजा, उसका उद्गम मांडलगढ़, भीलवाड़ा से माना जाता है। ये थे राजस्थान की नदियों तथा झीलों से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा हो, आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया अगर इसको आगे शेयर और लाइक भी कर देना तथा इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।